सो हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे वेनम 3 यानी कि वेनम द लास्ट डांस के कुछ लीक्स के बारे में और उसके ट्रेलर 2 के बारे में भी, जहां पे हमें लीक ट्रेलर में काफी ज्यादा नई नई चीजें देखने को मिली हैं, जैसे कि हमें एक नया वेनम सिम्बियोट देखने को मिला है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड भी एक अपडेट है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस को आने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन सोनी वालों की मार्केटिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो एंड टाइम पर जाकर ही इसकी मार्केटिंग करेंगे। हाँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि इस हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते में हमें इसका एक नया ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही एक छोटा सा बॉम्ब फट चुका है, और वो बॉम्ब ये है कि हमें इंटरनेशनली एक अलग ट्रेलर देखने को मिला है वेनम 3 का, जिसमें हमें एक और सिम्बियोट देखने को मिला है। और ये सिम्बियोट कुछ ग्रीन और ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। और अगर तुम इस सिम्बियोट को नहीं जानते तो ये सिम्बियोट है लैशर। मतलब कि लैशर ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस और हल्क का मिश्रण है। मतलब कि लैशर की पावर्स हैं कि वो अपने पीछे से टेंटिकल्स निकाल सकता है, बिल्कुल डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह। और इसके अलावा अपना लैशर काफी ज्यादा गुस्से वाला है। हाँ, मतलब कि हर एक वेनम सिम्बियोट की एक खासियत होती है, जैसे कि अपना कार्नेज काफी ज्यादा खूंखार था और उसे तबाही मचाना पसंद था, वैसे ही लैशर काफी ज्यादा गुस्से वाला है। और ये लैशर सिम्बियोट और कोई होल्ड नहीं करेगा, इसे होल्ड करेगा अपना वो चौकीदार, जो कि हमारे एडी भैया का दोस्त है, जिसे हम पिछले साल से कहते आ रहे हैं कि ये टॉक्सिन बनेगा, लेकिन वो टॉक्सिन नहीं लैशर बनेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वाले सीन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उस बंदे की आंखें ग्रीन कलर की हो रही होती हैं, और लैशर का सिम्बियोट भी हमें ग्रीन कलर का ही दिखाया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि लैशर इस मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला। इस मूवी का मेन विलन होने वाला है हमारे मोडो वाला कैरेक्टर, जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के अलग अलग सिम्बियोट्स को इकट्ठा कर रहा है। और शायद हो सकता है कि कुछ 3-5 करके वही लैशर सिम्बियोट को बनाने में मदद करे, और वही वेनम के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करे, और वही जिम्मेदार हो चांद पर से बाकी के वेनम सिम्बियोट्स को बुलाने का। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर ये है कि हो सकता है कि इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन देखने को मिले, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन नहीं, बल्कि हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिले। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टॉम हॉलैंड ने अभी अभी एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई एम रेडी फॉर सीक्रेट शूट, जो कि इस बात का बहुत बड़ा हिंट है कि अपने टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें वेनम 3 में देखने को मिलेगा। और हमारे टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन बनकर ही वेनम 3 के लिए शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो ऐसी कोई भी मूवी नहीं है टॉम हॉलैंड की जिसके लिए उन्हें सीक्रेटली शूट करना पड़े, क्योंकि अनचार्टेड 2 आने वाली नहीं है अभी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें मार्वल की किसी और मूवी में देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का कैमियो शूट कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कैमियो वेनम 3 के लिए होने वाला है या फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए, क्योंकि ऐसे भी रूमर्स हैं काफी लंबे टाइम से कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में हमें स्पाइडरमैन का एक कैमियो भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम 3 में देखने को मिलेगा, क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में अपना वेनम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखते ही पहचान लेता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो हाइव माइंड के थ्रू पहचानता है, लेकिन पहचान लेता है। और एक बात तो कंफर्म है कि हमारा एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो सोनी के साथ दोबारा से काम नहीं करने वाला, क्योंकि उस बंदे को चाहिए क्रिएटिव फ्रीडम, और सोनी वाले वो कभी किसी को नहीं देते। सो आई फील सैड फॉर एंड्रू गारफील्ड।